कही आवत नाही। जन्म जन्म तक मुनि तपस्वी योगी भगवान के ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, मगर जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का नाम नहीं आता। पितामह का कौन सा पुण्य है जो आज उनके सामने स्वयं भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर खड़े हैं। पितामह ने भगवान को देखा, प्रणाम निवेदन किया। भगवान ने कहा, पितामह तुम्हारे जीवन की अंतिम घड़ी है, अंतिम क्षण है, अगर मन में कोई सवाल है, अगर कुछ पूछना चाहते हो, निसंदेह निसंदेह की शैया मिली है। भगवान ने बताते हुए कहा, पितामह सुनो, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम्हारा तो ये जीवन कहते हो निष्पाप गुजरा है, निसंदेह निष्पाप गुजरा है। इससे पहले और 100 जन्म तुम्हारा निष्पाप गुजरा है पितामह, लेकिन 100 जन्म के पूर्व जब तुम एक राजकुमार थे, एक नेवले को अधमरा मार करके तुमने उस नेवले को उठाया और उठा करके सीधे कांटों के ढेर में डाल दिया। नेवले के शरीर पर पूरा कंटक चुभा हुआ था, कांटा चुभा हुआ था। उस एक एक कांटे के बदले तुमको आज एक एक बाण मिला है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। प्रत्येक मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। पितामह तुम्हें जो बाणों की शैया मिली है उसी कर्म का फल है। हर एक मनुष्यों को अपने प्रारब्ध कर्म भुगतना ही पड़ता है। जीवन का अंतिम क्षण है। और मैं निवेदन करूं आप सबसे मेरे भाई बहन, गरुड़ पुराण में वेद व्यास जी ने क्या लिखा है जरा ध्यान से सुने। अगर आप किसी ऐसे घर में चले गए जहां पर कोई व्यक्ति देह त्याग कर रहा है, गंगा जल पिया डरिस, महाप्रसाद खवा डरिस, ऊर्ध्व श्वास चालू हो गए, आंख में चंद्रस लग गए, तो यदि आप रिश्तेदार हैं और उस जीव की आप सदगति चाहते हैं तो फिर क्या करें। जो आदमी देह त्याग कर रहा है उनके सामने अगर आप उपस्थित हैं तो भगवान के 10 नामों का उच्चारण करना चाहिए। कौन कौन से 10 नाम, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अब आप गिनती शुरू करें। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। हो गए 10। व्यक्ति किसी देह त्याग करने वाले के सामने इन 10 नामों का उच्चारण करता है, वही सही मायने में बंधु और बांधव कहे जाते हैं। इस नाम के उच्चारण करने से उस देह त्याग करने वाले जीव की पीड़ा कम होती है और उच्चारण करने वाले को अक्षय पुण्य मिलता है। ये लिखा है गरुड़ पुराण में। भक्त भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु जीवन का अंतिम क्षण है, श्वास इतना मुझको देना ताकि मैं दम निकलने के पहले महाराज मैं आपकी वंदना कर पाऊं, आपकी स्तुति कर पाऊं। सभी लोग यही चाहते हैं महाराज, ना इतना प्रभु, इतनी तो कम से कम इतना श्वास देना महाराज, ताकि देह त्याग करने के पूर्व, दम निकलने के पूर्व मैं आपके चरण कमलों की वंदना कर सकूं। ओम नमः पंकजन। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। जो चलाता है ये सारे संसार को, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार, तो मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार। तो जो चलाता
मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो कुछ भी है तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है, मेरे जीवन का बस तू ही आधार है, मेरे जीवन का बस तू ही आधार है, आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी है तेरा उपकार है, मेरे जीवन का बस तू ही आधार है, मेरे जीवन का बस तू ही आधार है, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मेरा एक दिन तो प्रभु का दर्शन तेरा, एक दिन तो प्रभु का दर्शन तेरा, किंतु तरते देखने को नयन, किंतु तरते तुझे देखने को नयन, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, काश देना प्रभु इतनी तो कम से कम, काश देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, 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 तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, पितामह के जीवन का अंतिम क्षण है। उत्तरायण और नारायण ये दोनों उसके जीवन में है। जो मनुष्य उत्तरायण में देह त्याग करता है उसको सदगति मिलती है, और जो दक्षिणायन में देह त्याग करता है उन्हें सदगति नहीं मिलती। सूर्य 6 माह तक उत्तरायण रहता है और 6 माह तक दक्षिणायन रहता है। वो तो प्रकृति का उत्तरायण और दक्षिणायन हो गया भाई, लेकिन हमारे जीवन में जब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आ जाए तभी समझना हमारे जीवन का वो सही मायने में उत्तरायण है। जब ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नहीं है तब जानना हमारे जीवन का वही दक्षिणायन है। उत्तरायण और दक्षिणायन तो प्रकृति का है। और एक निवेदन करो, जो मनुष्य मरने के समय जिनका ध्यान करते हुए देह त्याग करता है उसी की योनि उसको प्राप्त होती है।
प्रमाण लाना चाहते हैं? गीता और भागवत दोनों में श्लोक लिखा हुआ है। गीता का श्लोक क्या है? यम यम स्मरण भावम तम तम तजे कलेवरम। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो जिसका ध्यान करते हुए देह त्याग करता है उस मनुष्य को उसी की योनि प्राप्त होती है। अंत काले च मामेव, गीता का श्लोक जरा ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। जो अंत समय कलेवर के त्याग करते हुए, देह के त्याग करते हुए जिनका ध्यान करता है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशयः। घर में कुत्ता पालना अच्छी बात है, स्वान बलि होना चाहिए, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं, कुत्ते के प्रति कहीं ज्यादा लगाव रखोगे और मरे के बेर मान लो कहीं ओखरे याद आ गए, कसरे मोती तो खाए बन मिले है कि नहीं मिले है रे, तो मोती का हाथ मरबे तो काय बन के आवे? मोती मोती चुपन करके आवे। भगवान कहते हैं ठीक है स्वान बलि होना चाहिए, लेकिन भाई कुत्ते को इतना तो सिर ना चढ़ाओ कि वो आपकी पवित्रता और पाक नष्ट कर दे। जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का नाम नहीं आता। हमारे गांव के पास एक गांव है मोरीद नाम का गांव। हमारे पिताजी एक बार गीता सुनाने गए थे एक माता जी को। पिताजी गीता सुना रहे थे, ऊर्ध्व श्वास चल रहा था, तो सब मन का है लेन दाई राम बोल राम, श्याम बोल दाई श्याम, कृष्ण बोलो कृष्ण, हरि बोलो हो वैष्णव। तो कहा तो करीब करीब 12 शब्द बोल रहे थे, लेकिन राम और हरि का नाम जीवन के अंतिम क्षण में नहीं आया। अब तक कल ना बोले जरूर हाँ वैष्णव तो कहा था, मगर भगवान का नाम नहीं आया। क्यों? कारण कि अभ्यास ही नहीं है। जीवन भर जैसा कर्म किए है रे जीव, मृत्यु के अंतिम क्षण में वही सब कर्म याद आती है। तो फिर एक सियनहीन दाई का है, सब दमान मन लगाओ, दमान मन के अच्छा नाम है, यही बहाना कम से कम भगवान के नाम ले। भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दश। भगवान का नाम जैसे भी लिया जाए, भाव से कुभाव से, बैर से या आलस्यता से, सदैव कल्याणकारी है। तो सब दमान मन बुलाए जी। एक दमान के नाम रहा है प्रशांत कुमार। दमान दाई और जोर से कहा है दाई मैं कौन हराऊं? तो वो कहे बेटा ते प्रशांत कुमार बेटा की। अच्छा आपका चेतना तो है कि प्रशांत की आवाज को वो सुन रही है, परख रही है। दूसरा दमांद आया, पूछा दाई मैं कौन हूं दाई? बोले बेटा ते प्रफुल्ल कुमार, बहुल बता डरिस। तीसरा दमांद के नाम रहे सीता राम। अब तीसरा दमांद इस मैं कौन हूं दाई? मोर का नाम है दाई, मैं कौन हराऊं? तो दाई का है ते हैं बेटा सावित्री के घर वाले हरस। अरे जब तोला सब याद है, सबका नाम याद है, तो सीताराम का नाम क्यों जुबान पर नहीं आया? अरे भाई हमने अभ्यास ही नहीं किया तो कैसे भगवान का नाम आएगा? जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का नाम नहीं आता मेरे भाई बहन। और एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, हमें जो आयु मिली है वो साल पर निर्भर नहीं है। जरा ध्यान से कथा सुनना। जो आयु मिली है वो साल पर निर्भर नहीं है मेरे भाई बहन, श्वास पर निर्भर है, श्वास। और देखो कितने कितने कर्म में कौन कौन सा कितना कितना श्वास खर्च होता है। जरा ध्यान से कथा सुनना। आदमी जब बैठे रहते हैं, बैठने समय आदमी का 12 श्वास खर्च होता है। कितना? 12 श्वास। बैठने समय आदमी का 12 श्वास खर्च होता है। मनुष्य जब चलता है, चलने के समय आदमी का कितना श्वास खर्च होता है? 18। आपसे बोलाऊंगा मैं आप लोगों से, जब आदमी चलता है तो कितने श्वास खर्च होता है? 18। बैठते समय 12 श्वास, चलते समय 18 श्वास खर्च होता है। और महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं और सोवत जाए 24, सोने के समय आदमी का 24 श्वास खर्च होता है।
सोते हैं ना उस समय कितना श्वास खर्च होता है? 24। बैठते समय 12, चलते समय 18, सोने के समय 24। मध्य, मांस और मैथुन में आदमी का सबसे ज्यादा 30 श्वास खर्च होता है। भोग से आदमी का श्वास ज्यादा खर्च होता है और योग से आदमी का श्वास बचता है। इसलिए महाराज भोगी जो है बहुत जल्दी मौत के करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी साल पर निर्भर नहीं है, हमारी जिंदगी श्वास के ऊपर निर्भर है। जितना श्वास खर्च करेंगे उतनी जल्दी ही मौत के करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप जरा ध्यान से कथा सुन रहे हैं, एक निवेदन करो, उत्तर आप समय चाहता हूं, आप सभी उत्तर देना। भागने में ज्यादा आराम है कि पैदल चलने में? चलो बोलो। भागने में ज्यादा आराम है कि पैदल चलने में? पैदल चलने में। अच्छा ठीक है। अच्छा, पैदल चलने में ज्यादा आराम है कि खड़े रहने में? क्या उत्तर है आप लोग का? पैदल चलने में ज्यादा आराम है कि खड़े रहने में? खड़े रहने में। अच्छा ठीक है। अच्छा, खड़े रहने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? बोलो, किसमें आराम है? खड़े रहने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? बैठने में। ठीक है। अच्छा, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? क्या उत्तर है आपको? बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में ज्यादा आराम है? लेटने में। ठीक है। अच्छा, लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? बोलो, क्या उत्तर? कुछ न कुछ सोचते होंगे कथा सुनकर आप लोग। लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? सोने में। अच्छा, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? अब बोलो, क्या बोल रहे हो? किसमें ज्यादा आराम है? सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? सोना, जरा ध्यान से सुनना, सोना टेम्पररी मौत है। सोना क्या है? टेम्पररी मौत है, और मौत परमानेंट नींद है। मौत जो है वो परमानेंट नींद है और सोना टेम्पररी मौत है। मेरे भाई बहन याद रखे, जीवन का जो अंतिम क्षण होता है भगवान का नाम नहीं याद आता। लेकिन पितामह ऐसा कौन सा पुण्य है जिनके कारण आज सम्मुख उनके सम्मुख भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी स्वयं खड़े हुए हैं। और एक निवेदन कर रहा हूँ, भगवान की विशेषता क्या है? भगवान क्या करते हैं? कभी भी भगवान अपने भक्तों के अवगुण नहीं देखते। सदैव भगवान अपने भक्त के गुणों को ही देखते हैं, अवगुणों की चर्चा नहीं करते हैं। सदैव क्या करते हैं? भगवान सदैव अपने भक्तों के गुण ही देखते हैं, अवगुण कभी नहीं देखते। महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि क्या बोले, भगवान हमेशा अपने भक्त के गुण को ही ध्यान देते हैं, गुण की ही प्रशंसा करते हैं, गुण की ओर ध्यान देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। महाराज वर्णन करते हुए बोले, क्या भाव देखे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। भक्त से भगवान ने कहा कि अपना मन निर्मल करो तभी तुम्हारा उद्धार होगा। भक्त ने कहा महाराज जरूर उद्धार होगा, लेकिन कब? भक्त ने विनती करते भगवान से कहा
कि प्रभु आपने सबके लिए जल्दबाजी की है, मगर हमारे लिए आपने देरी क्यों की है? पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, किए पाप है इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। भक्त भगवान से कहते प्रभु आपने गणिका को तारा है, अजामिल को का उद्धार किया है। गणिका अजामिल सबके लिए आपने देरी नहीं की है, मगर महाराज हमारे लिए आप देरी क्यों कर रहे हैं? भक्त भगवान से बोले प्रभु हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका अजामिल को पल में उबारे, गणिका अजामिल को पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। भक्त भगवान से कहता है प्रभु हम जैसे भी हैं, चाहे पापी है, चाहे पुण्यात्मा है, चाहे अधम है, चाहे पापों के शिरोमणि है, लेकिन महाराज हम हैं तो आपके कैसे? माना अधम और अपावन कुटिल है, माना अधम और अपावन कुटिल है, ये सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, ये सब तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे। भक्त ये कहते हैं प्रभु आप हमारे अवगुण को ना, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। अगर भगवान आप मेरे अवगुण चित्त धर लेंगे तो कदाचित संसार सागर से हम पार नहीं हो पाएंगे। आज जीवन का अंतिम क्षण है विश्व पितामह का, और मेरे भाई बहन एक निवेदन करूं, आप सभी ने कई बार कथाएं सुनी हैं भागवत महापुराण की, रामायण की, और एक बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान से कथा सुनना कि वैसे परंपरा के अनुसार अगर पिता या माता का स्वर्गवास हो जाए, आप सही सही बताना, पिता या माँ का स्वर्गवास हो जाए तो मान लो 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे में से अंतिम संस्कार सबसे पहले करने का अधिकार किसको? इधर पांडु का तरफ कौन सी बातें चलती है नियम में मैं तो नहीं जानता, लेकिन शायद मुझको ऐसा लगता है अगर 4 बेटे हैं तो 4 बेटे में से पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार, बोलो, छोटे को कि बड़े को? बड़े बेटे को। ज्येष्ठ पुत्र को ही धर्मज संतान कहा जाता है भाई, और शेष संतान को कामज संतान की संख्या दी गई है। यदि ये बात सत्य है कि ज्येष्ठ पुत्र को पिता और माँ के अंतिम कर्म, अंतिम संस्कार करने का अधिकार है, तो आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, जरा ध्यान से कथा सुने। रामचरितमानस में दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया है?
क्या श्री रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने, कि भरत ने, कि शत्रुघ्न ने? दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया है? परंपरा के अनुसार तो श्री रामचंद्र जी के हाथों ही दशरथ का अंतिम संस्कार होना चाहिए था, कारण कि श्री राम सबसे बड़े हैं। लेकिन कौन वो सौभाग्यशाली पात्र है जिनका अंतिम संस्कार भगवान राम स्वयं अपने हाथ से करते हैं? वो कौन है जिनका अंतिम संस्कार भगवान राम ने अपने हाथ से किया है? क्या नाम है? गिद्धराज, बोलो आगे। जटायु। जटायु का अंतिम संस्कार भगवान राम ने अपने हाथ से किया है, और दशरथ जी का अंतिम संस्कार होता है महाराज भरत जी के द्वारा होता है। कवि भैरव कितना सुंदर भाव लिखते हैं, क्या खगनायक पूज्य पिता सम थे। कवि भैरव लिखते हैं, खगनायक पूज्य पिता सम थे, प्रिय बंधु ये भाव ही ये भर ले, चल के शरिता तट श्राद्ध करे, उनको हम तार यही तर ले, सुतहीन नहीं श्री जटायु रहे, कवि भैरव भाव सभी भर ले, पितु की क्रिया न संभली मुझसे, खगनायक ही की क्रिया कर ले। कवि भैरव लिखते हुए कहते हैं भगवान राम स्वयं अपने हाथ से जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। खगनायक पूज्य पिता सम थे, प्रिय बंधु ये भाव ही ये भर ले। भगवान राम स्वयं अपने हाथ से जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। आज जीवन का अंतिम क्षण है। पितामह के सामने भगवान नारायण खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण की वंदना की। बोले प्रभु, अब मैं देह त्याग करने की बारी आ रही है। एक बात जरूर याद रखें मेरे भाई बहन, जब जन्म लेकर के आए तब से हमारी और आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बताओ सही सही, हमारी आयु रोज बढ़ रही है कि घट रही है? अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, हमारी आयु रोज बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है ना? नहीं, पहले छोटे थे बड़े हो गए। आयु बढ़ रही है कि घट रही है? आयु बढ़ नहीं रही है मेरे भाई, आयु रोज घट रही है। दिन प्रतिदिन वार हो रहा है, सोम का वार हो रहा है, मंगल का वार हो रहा है, बुध का वार हो रहा है। आयु रोज घट रही है, धीरे धीरे क्षीण हो रही है, और हम क्रमशः मौत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मौत की ओर जा रहे हैं। आयु बढ़ नहीं रही है, आयु घट रही है। और एक निवेदन करूं मैं आपसे मेरे भाई बहन, क्या अगर आप इस बात से सहमत है तो आपसे बातचीत करते कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज, बोलो क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। सत्य है? आप सहमत हैं? हो काबर के हो आप, मतलब कटघरम खड़ा कर हो के होते कर से थी। घबराए नहीं, कटघरे में नहीं खड़ा करूंगा। यदि ये कहावत सत्य है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो ईमानदारी के साथ आप बताना, जब हम जन्म लेकर के आए संसार में तो रोते हुए आए हैं कि हंसते हुए आए हैं? चलो बताओ। दुनिया में जब आए जन्म लेकर तो रो रहे थे कि हंस रहे थे? रोते हुए आए हैं ना? रोते हुए आए हैं। और अगर बच्चा ना रोए तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। लड़का रोवत नहीं हो, रोआओ की माता जी बन ज्यादा कहते हैं। तो बताओ हमारा फर्स्ट इंप्रेशन संसार में कैसा बना है? मिस्टर रोन्हानंद। संसार में जब आए हमारा प्रथम इमेज क्या बना है? मिस्टर रोन्हानंद का। रोते रोते आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, मैं निवेदन कर रहा था, जब हम जन्म लेकर के आए तो रोते हुए आए हैं। मतलब जब संसार में आए
तो रोते हुए आए हैं, हंसते हुए नहीं आए हैं। तो जीवन भर कभी न कभी किसी बात को लेकर के रोना ही पड़ेगा, कारण कि हंसते हुए नहीं आए हैं, रोते हुए आए हैं। जीवन का जो अंतिम क्षण है, दुनिया का मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो में लेता है, शिकायत करते हुए जीता है और महाराज अभाव में ही देह त्यागता है। कभी भी आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता, शिकायत ही करता रहता है। जीवन का अंतिम क्षण विश्व पितामह देह त्याग में चलती बिरिया बिरिया, चलती के बिरिया, हाँ चलती के बिरिया, चलती के बिरिया, चलती के बिरिया, हाँ हाँ चलती के बिरिया, हमका ओढ़ावे चदरिया, हाय राम चलती के बिरिया। चार जने मिल खाट उठई है, चार जने मिल हाथ उठे है, रोवत ले चली डगर डगरिया, रोवत ले चली डगर डगरिया, हमका उड़ावे चदरिया, हाय राम चलती के बिरिया, हमका उड़ावे चदरिया, हाय राम तब ना रहने पावे। देव आपके नाम के स्मरण करूंगा, देव आपके नाम के स्मरण करूंगा। याद करो वचन दिया था, सदा भजूंगा सीता, ओ तक ले जाएगी, क्यों कर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी,
रामचंद्र की जय। भागवत महापुराण की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, विश्व पितामह ने देह का त्याग किया और तत्पश्चात भगवान कृष्ण स्वयं जाते हैं द्वारिका, अर्जुन छोड़ने के लिए गए। जब अर्जुन वापस आ रहे थे तो अर्जुन को भिल्लों ने लूट लिया। जिस अर्जुन के हाथ में अगर कहीं गांडीव रहे तो दुनिया का कोई सूरवीर उनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन आज साधारण से भिल्लों ने अर्जुन को लूट लिया। नर बली होत है, समय होत बलवान। मनुष्य बली नहीं होता, समय बली होता है भाई, समय बलवान होता है। इसलिए क्या कहा गया है कि अर्जुन को लूटा किसने? भिल्लों ने। अर्जुन लूटन भिल्लन वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन है, वही गांडी है, वही बाण है, मगर साधारण से भिल्लों ने आज अर्जुन को लूट लिया। इसलिए क्या कहा गया है? समय होत बलवान। समय समय पर होत है, समय समय की बात। जरा ध्यान से सुने। समय समय पर होत है, समय समय की बात। किसी समय की दिन बड़ी तो किसी समय की रात। समय समय पर होत है, समय समय की बात। राम जन्म की दिन बड़ी तो कृष्ण जन्म की रात। समय समय की बात है। आज अर्जुन को भिल्लों ने लूट लिया। पश्चात राजा परीक्षित का जन्म होता है, पांचों पांडवों का स्वर्गारोहण होते हैं, राजा परीक्षित का राजकाज आरंभ होता है। उत्तर राजा की कन्या ईरावती के साथ परीक्षित का विवाह होता है। महाराज, एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए गए, पृथ्वी और धर्म का संवाद सुना। एक व्यक्ति, एक गौ श्वेत रंग का अधिकार है, रहने के लिए स्थान प्रदान कर दीजिए। 5 स्थान महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए दिया। कौन कौन से स्थान? जरा ध्यान से सुने। बोले, जहां पर लोग जुआ खेलते हैं कलयुग तुम्हारा वास होगा। जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं तुम्हारा वास होगा। जहां पर हिंसा होती है तुम्हारा वास होगा। जहां पर परस्त्री गमन होता है तुम्हारा वास होगा। और बोले, सोने में भी तुम्हारा वास होगा, और नीति से नहीं, बोले अनीति से कमाए सोने में तुम्हारा वास होगा। सोना उल्टा कर दो, क्या होगा? ना सो। जिनको जिनको सोना मिला है उनका तो सोना ही हराम हो गया है। और मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, कलयुग को रहने के लिए राजा परीक्षित ने 5 स्थान प्रदान किया है। और कलयुग कैसे है देखे। कलयुग के बारे में, अगर अच्छाई है तो उसमें बुराई भी है। हर युग में अच्छाई बुराई होती है। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम अच्छाई को स्वीकार करते हैं या बुराई को। और हमारे गुरुदेव तो कविता लिखते हुए क्या कहते हैं? सिर तोन में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहान। सिर तोन में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहान। होगे मरे बिहान निसंगी, होगे मरे बिहान। होगे मरे बिहान निसंगी, होगे मरे बिहान। पढ़े लिखे बर जांगर जरगे, फेसन लगाए में अघवा। स्थिति क्या है? पढ़े लिखे बर जांगर जरगे, फेसन लगाए में अघवा। मन मतंग है मदिरा पीगे, हीरो बन गे फगवा। पैसा माँ ईवान बेचागे, चूल्हा में चल दिस ज्ञान। सिर तोन में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहान। होगे मरे बिहान रे संगी, होगे मरे बिहान। सास बहू माँ माते झगड़ा, बेटा है देखे तमाशा। सास बहू के बीच में चल रही है तू मैं क्रिकेट मैच, बेटा एम्पायर बना है। गुरुदेव क्या लिखते हैं? सास बहू में माते झगड़ा, बेटा है देखे तमाशा। भाई भाई बर बैरी बन गए, टूट गए सुमत के आशा। भाई भाई बर बैरी बन गए, टूट गए सुमत के आशा।
सरग बरोबर घर लागे नरक समान। सिर तोन में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहान, होगे मरे बिहान रे संगी, होगे मरे बिहान। मानुष तन कर तब झन बिसरो जागो देश के वासी। मानुष तन कर तब झन बिसरो जागो देश के वासी। त्याग तपस्या दया धर्म के धरती हवे प्यासी। त्याग तपस्या दया धर्म के धरती हवे प्यासी। निरंजन कल कल में बिसरागे कब कर बे ध्यान। सिर तोन में अब आगे होगे मरे बिहान, होगे मरे बिहान रे संगी, होगे मरे बिहान। महाराज कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने के लिए 5 स्थान प्रदान किया। और मैं तो एक निवेदन करूं आपसे, व्यासपीठ से बैठकर, अच्छाई बुराई सब युग में होती है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। दोष कलयुग का नहीं है, गलती हम करते हैं, त्रुटि हम करते हैं, और सीधे सीधे दोष कलयुग दो। समीक ऋषि ध्यान में श्रवण नहीं कर पाए। बगल में देखा मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है, बगल में देखा मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। सीधे धनुष का अग्रभाग से उठाया और समीक ऋषि के गले में स्मरा हुआ सांप, ऋषि के गले में स्मरा हुआ सांप लपेट दिया। ऋषि बालक सांप लपेट दिया। ऋषि बालक वहां पर खेल रहे थे, बेटे का नाम वहां पर खेल रहे थे। बेटे का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने क्या किया, आकर के देखा कि सीधे मेरे पिताजी के गले में किसी ने सांप लपेटा है। परीक्षित तो चले गए। 3 आचमन किया, कौशिकी नदी में जाकर जल उठाया, कमंडल से जल लेकर श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि। जिसने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, जाओ मेरा श्राप है, आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा। राजा परीक्षित शापित होता है। महाराज राजा परीक्षित वापस आए, मुकुट को उतारा, अपनी गलती का एहसास हो गया। हर एक आदमी से गलती हो जाती है, लेकिन एक बात याद रखे, माना की गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। बेहतर है गलती ना होना, कभी वह हो भी जाती है जो कर बेहतर है गलती ना होना, कभी वह हो भी जाती है जो कर ले ठीक अपनी गलती को, उसको इंसान कहते हैं औरों के जो काम आए। गलती को उसको इंसान कहते हैं, औरों के जो काम आए उसको भगवान। सम्राट पांडव कुल नंदन कौन? राजा परीक्षित शापित हो गया। एक ऋषि को बुलाया, जाओ हस्तिनापुर जाकर के बता दो राजा परीक्षित शापित है। एक ऋषि आए, राजा परीक्षित को बताया, राजन आप श्रापित हैं, आज से 7वें दिन राजन आपको देह त्याग करना होगा और फिर तक्षक डसेगा। महाराज आपको देह त्याग करने की स्थिति आएगी। राजा परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऋषि बालक ने श्राप दिया है अच्छा किया है। राजा परीक्षित कहीं और नहीं गए। श्राप को जानकर, मौत को जान करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर आते हैं। और गंगा क्या है, रामचरितमानस की भाषा में क्या है, गंगा कोई और नहीं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हुए कहते हैं क्या, राम भगति जह सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जह सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म
का जो है भक्ति का प्रतीक है। राजा परीक्षित को ये बात मालूम हो जाती है कि आज से 7वें दिन मुझको देह त्याग करना है। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, जरा ध्यान से आप मेरी बात सुनना। रोज प्रैक्टिकल मत करना, एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखना। अगर मनुष्य अपनी मौत जानना चाहे, जान सकता है। आप बोलेंगे महाराज कैसे? बताएं कि ना बताएं? धर्म संकट भी होती है, बता देंगे तो घबरा भी जाओगे, डर भी जाओगे कि कैसे मौत को हम जान पाएंगे। अगर जानना चाहते हैं अपनी मौत तो एक निवेदन कर रहा हूं, नेचुरली डेथ की बात कर रहा हूं भाई, घटना की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मनुष्य वृद्धावस्था में पहुंच जाए और अगर अपनी मौत जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। ये हमारे हाथ की तर्जनी उंगली है, जरा ध्यान से सुने। तर्जनी लेने के पश्चात ऐसे बंद कर देना। अभी प्रैक्टिकल मत करना, घर जाकर के प्रैक्टिकल करते रहना भाई। क्या करें? तर्जनी उंगली को कान में ऐसे डाल करके बंद करना। तो यहां से ब्रह्मांड से आकाश गंगा की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? आकाश गंगा की आवाज। कान बंद करके देखो आवाज आती है कि नहीं आती। कान बंद करके देख ले, आवाज आती। वो आवाज जो है वो आकाश गंगा की आवाज है। और जिस दिन कान में उंगली डालने से आकाश गंगा की आवाज आनी बंद हो जाए तो इतना जान लेना कि 6 माह में आदमी की मौत निश्चित है। कितने दिन तक? 6 माह। ये लिखा है गरुड़ पुराण में। अगर कहीं आकाश गंगा की आवाज सुनाई ना पड़े तो 6 माह के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत होना निश्चित है। आकाश गंगा की आवाज सुनाई ना दे, ध्रुव तारा दिखाई ना दे तो आदमी की मृत्यु बहुत करीब होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम क्या नहीं सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मंजिल भी मिल गई है, करता नहीं मैं कुछ भी, अरे करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। प्रेम से बोलो मां के बिहारी लाल की जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है।
तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। वास्तव में इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की, मेरे कन्हैया की, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा नहीं। सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है और सब कुछ वही दे रहे हैं। तुम शांत हो जो मेरे, किस चीज की कमी। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया कन्हैया मेरे प्यारे कन्हैया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आरती करने हैं। आरती की थाल सजा ले, आरती कर लेते हैं। तूफान कुछ विपरीत है, तूफान कुछ तेज है। आरती की थाल सजा लीजिए। शेष कथाओं का भाव कल स्पर्श करते हुए चलेंगे। कल ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, जड़ भरत की कथा, अजामिल उपाख्यान, ये कल आप श्रवण करेंगे। अभी आरती की थाल सजाएं और आरती के पश्चात आप सबसे निवेदन है, जैसे विपरीत परिस्थितियों में आपने धैर्य से बैठे हैं वैसे ही प्रसाद लेकर के ही आप सभी घर प्रस्थान करेंगे। आरती के पश्चात बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय।
आरती के लिए सभी सामने आ जाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ आ तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ हो 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 वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त हरिदास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं
मम देव देवा। अपने स्थान पे 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानी कानी च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। जल से 3 बार आचमन कर लेंगे। पुष्पांजलि के लिए हाथ में अक्षत और पुष्प रख लेंगे। हाथ नीचे।